ओके जी, ये हमारा एग्जाम 410 का लास्ट यूनिट है। इसके बाद मैं आपको पेपर 2 शुरू करवा दूंगा। वैसे एक यूनिट और है लेकिन वो हम हाइपर वी के साथ करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद मैं आपको पेपर 411 का फर्स्ट यूनिट जो है वो स्टार्ट करवा दूंगा। तो कॉन्फ़िगरिंग सिक्योरिटी सेटिंग्स जो हैं ये इसको हमने ग्रुप पॉलिसी के पर्सपेक्टिव से देखना है कि ग्रुप पॉलिसी में जो सिक्योरिटी का पूरा पैक है उसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं और उन्हें आप किस तरह यूज करते हैं। सिक्योरिटी टेम्पलेट्स क्या होते हैं, यूजर राइट्स क्या हैं, सिक्योरिटी ऑप्शंस क्या हैं। आई बिलीव कि लेसन 2 भी हमने कल कर लिया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये जरा मुझे गाइड कीजिएगा। आई बिलीव कि हमने यहां तक कर लिया था। यस, यहां तक। मैंने आपको यहां तक नहीं करवा दिया था, क्या कहते हैं? यहाँ तक हो गया है ना। लेसन 2 हो गया था, लेसन 3 से हमने स्टार्ट लेना है। ओके जी, लेसन 3 से हमने स्टार्ट लेना है, ठीक हो गया। और लेसन 3 है सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्शंस रिलेटेड। कि बेसिकली जो हम कर रहे हैं वो अगर आपको यूनिट याद हो तो यूनिट जो है वो ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट का है, ठीक है। तो ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट की जो डिफरेंट सेटिंग्स हैं वो हम देख रहे हैं। और इसमें ग्रुप पॉलिसी की जो सिक्योरिटी ऑप्शंस हैं उसमें सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्शन पॉलिसीज भी होती हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्शन पॉलिसीज का मतलब ये है कि आप यूजर को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं कि वो कौन कौन से सॉफ्टवेयर अपनी मशीन पे रन कर सकेगा, ठीक है। उसके लिए सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्शन पॉलिसीज होती हैं। और इसमें हम देखेंगे व्हाट आर सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्शन पॉलिसीज, उसके बाद एप्लीकेशन लॉकर क्या है, एप्लीकेशन लॉकर रूल्स क्या हैं, एंड देन डेमोन्स्ट्रेशन होगी, हम रूल बना के इसे देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देख लें व्हाट आर सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्शन पॉलिसीज। सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्शन पॉलिसीज क्या है? SRPs allow administrators to identify which applications are allowed to run on client computers, ठीक है। एक अगर आप कॉर्पोरेट नेटवर्क की बात करें तो उसमें ये रिक्वायर होता है कि जो लाइन ऑफ बिजनेस एप्लीकेशंस हैं जो आप चाहते हैं कि कंपनी एम्प्लॉयज रन कर सकें, उनके अलावा कोई भी एप्लीकेशन यूजर रन ना कर सके, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट आपके पास मेथोडोलॉजी हैं जिससे आप एप्लीकेशन जो है उससे कंट्रोल कर सकते हैं कि वो रन हो या ना हो। अब जो डिफरेंट रूल्स हैं वो कौन कौन से हैं? SRPs कैन बी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग, ठीक है। जो सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्शन पॉलिसीज हैं, SRPs हैं, उनको आप हैश की बेस पे कंट्रोल कर सकते हैं, सर्टिफिकेट की बेस पे कंट्रोल कर सकते हैं, पाथ की बेस पे कंट्रोल कर सकते हैं, जोन की बेस पे कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये चारों बातें आपको नई लग रही होंगी तो इन्हें हम समझ लेते हैं। सबसे पहले सबसे आसान बात समझें। बेसिकली आपने सॉफ्टवेयर जब रिस्ट्रिक्ट करना है, आप चाहते हैं यूजर एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर ना चला सके, तो आपको ग्रुप पॉलिसी को कोई पहचान बतानी पड़ेगी ना उस सॉफ्टवेयर की, ताकि ग्रुप पॉलिसी पहचान सके कि ये वाला सॉफ्टवेयर है जो आपने रिस्ट्रिक्ट किया है। तो अब एक तरीका तो सबसे सादा ये हो सकता है कि उसका पाथ दे दें। मैं पाथ दे देता हूँ कि मेरे पास ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन इंस्टॉल है, ये इसका पाथ है। उसकी एग्जीक्यूटेबल का मैं पाथ दे देता हूँ और मैं कह देता हूँ कि इसको डिनाई कर दो, ये रन ना हो सके, ठीक है। तो एक तो बड़ा ही सादा तरीका कि आप उसका पाथ दे दें। उसके बाद अगर वो एप्लीकेशन जो है उसकी फाइल साइंड है, ठीक है, उसकी सॉफ्टवेयर पब्लिशिंग जो है वो साइंड फाइल के साथ हुई है, डिजिटल सिग्नेचर उसमें मौजूद हैं, तो फिर सर्टिफिकेट होगा उसका, क्योंकि सिग्नेचर विदाउट सर्टिफिकेट होते ही नहीं। तो एक एप्लीकेशन को आइडेंटिफाई करने का एक ये तरीका भी हो सकता है कि उसका जो यूनिक सर्टिफिकेट है उस पर उसे पहचान लिया जाए, ठीक है। लेकिन ये उसी वक्त मुमकिन है जब वो डिजिटली साइंड हो। तो अगर वो डिजिटली साइंड है तो फिर आप उसका सर्टिफिकेट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दें। और अगर वो डिजिटली साइंड भी नहीं है और आप पाथ भी नहीं दे सकते तो फिर आप हैश देते हैं, ठीक है। हैश उन एप्लीकेशंस के लिए जो डिजिटली साइंड नहीं होती। और जोन जो है इसमें आप जो इंटरनेट जोन्स हैं वो देते हैं, ठीक है। उनकी बेस पे एप्लीकेशंस को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। जो इंटरनेट के जोन्स होते हैं ना, जो इंटरनेट एक्सप्लोर में भी आप देते हैं, पब्लिक जोन है, प्राइवेट जोन है। अभी मैं आपको इसका डायलॉग बॉक्स भी दिखाता हूँ। उसके बाद SRPs आर अप्लाइड थ्रू ग्रुप पॉलिसी। SRPs आप किसके थ्रू अप्लाई करते हैं? आप ग्रुप पॉलिसीज के थ्रू अप्लाई करते हैं। तो इसको हम अप्लाई भी करके देखते हैं कि किस तरह से पॉलिसी बनेगी और किस तरह अप्लाई होगी। अच्छा, इसके अब दो तरीके हैं और वो दोनों डिस्कस होंगे यहाँ पे।
देखें, एक तो इसने आपको बता दिया सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्शन पॉलिसी, इसके थ्रू भी आप सॉफ्टवेयर को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, और एक एप्लीकेशन लॉकर पॉलिसीज हैं। एप्लीकेशन लॉकर 2008 में इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। तो एप्लीकेशन लॉकर अप्लाइज एप्लीकेशन कंट्रोल पॉलिसीज इन विंडोज सर्वर 2012 एंड विंडोज 8, ठीक है। इस स्टेटमेंट से ये बिल्कुल नहीं समझना कि एप्लीकेशन लॉकर इज अ न्यू फीचर ऑफ विंडोज 2012, ऐसा नहीं है। एप्लीकेशन लॉकर सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्शन पॉलिसी टाइप की ही चीज है जो विंडोज 2008 में इंट्रोड्यूस हुआ था। एक मिनट जरा, पॉपअप्स ही आते रहेंगे। ओके, तो एप्लीकेशन लॉकर भी यही काम करता है और सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्शन पॉलिसीज भी यही काम करती हैं। मैं आपको दिखा देता हूं ताकि दोनों का जो डिफरेंस है, यहां से आप रन कर लें ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल। ये ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल रन हो गया। इसमें हम जनाब जाते हैं डोमेन में, ग्रुप पॉलिसी में जाते हैं, किसी पॉलिसी को एडिट कर लें और एक्सपैंड करें, विंडोज सेटिंग्स में जाएं, सिक्योरिटी सेटिंग्स में जाएं, और सिक्योरिटी सेटिंग्स में जनाब आपके पास हैं, इसको स्क्रॉल राइट करें, ये रही, ये देखें, ये है सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्शन पॉलिसीज, और इसी के साथ नीचे देखें ये क्या है, एप्लीकेशन कंट्रोल पॉलिसीज। तो बेसिकली इन दो सेटिंग्स की इस वक्त हम बात कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्शन पॉलिसीज की और एप्लीकेशन कंट्रोल पॉलिसीज की। अभी मजीद इसमें देखते हैं क्या कुछ होगा। एप्लीकेशन लॉकर अप्लाइज एप्लीकेशन कंट्रोल पॉलिसीज इन विंडोज सर्वर 2012 एंड विंडोज 8, ठीक है। अगेन मैं ये कहूंगा कि इस स्टेटमेंट से आपने ये बिल्कुल नहीं समझना कि एप्लीकेशन कंट्रोल पॉलिसीज आर नॉट अवेलेबल इन विंडोज सर्वर 2008, ऐसा बिल्कुल नहीं है, उसमें भी अवेलेबल है। एप्लीकेशन लॉकर कंटेन्स, वैसे भी याद रखिएगा कि जहां नया फीचर आएगा वहां माइक्रोसॉफ्ट बड़ा प्रोमिनेंट करके वो बात करता है, वो बात कभी भी हवा में नहीं होगी, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट खुद ये चाहता है कि जो नए फीचर्स हैं उन्हें प्रमोट करे। तो अगर ये नया फीचर होता 2012 का, तो यहाँ लिखा होता कि एप्लीकेशन लॉकर इज न्यू टू विंडोज सर्वर 2012, ठीक है। तो ये हमने तो पढ़ाया है 2008 में, इसलिए कोई डाउट वाली बात नहीं है ये। एप्लीकेशन लॉकर कंटेन कैपेबिलिटीज एंड एक्सटेंशंस दैट रिड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन कम हो जाएगा, जो आप सॉफ्टवेयर की जो एग्जीक्यूशन है उसे कंट्रोल करने के लिए आपको जो मैनुअल वर्क करना पड़ता था वो नहीं होगा। हेल्प्स एडमिनिस्ट्रेटर्स कंट्रोल हाउ यूजर्स कैन एक्सेस एंड यूज फाइल्स। अब ये एक्जी फाइल्स के लिए हो सकता है, स्क्रिप्ट्स के लिए हो सकता है, विंडोज इंस्टॉलर फाइल्स हैं, इनके थ्रू भी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, एमएसआईज, एमएसपीज और डीएलएल्स हैं, उनको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। बेनिफिट देखने, बेनिफिट्स ऑफ एप्लीकेशन लॉकर कंट्रोल्स हाउ यूजर्स कैन एक्सेस एंड रन ऑल टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। उसके बाद अलाउज द डेफिनेशन ऑफ रूल्स बेस्ड ऑन अ वाइड वैरायटी ऑफ वेरिएबल। बेसिकली जब आप इसके रूल क्रिएट करते हैं ना एप्लीकेशन लॉकर के, तो उस रूल में आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं। लाइक आप अलाउ रूल बना सकते हैं, आप डिनाई रूल बना सकते हैं, आप रूल के अंदर एक्सेप्शंस दे सकते हैं कि ये मैं रूल बना रहा हूँ एप्लीकेशन लॉकर का, जो डिनाई रूल है, यानी जिस पे मैं ये अप्लाई करूं वो ये एप्लीकेशन रन ना करे, लेकिन आप एक ग्रुप ऑफ यूजर्स है उसे आप उसमें से एक्सक्लूड करना चाहते हैं, तो ये पॉसिबल है। तो यही आपको बता रहा है कि यू हैव वाइड वैरायटी ऑफ वेरिएबल्स दैट यू कैन कॉन्फ़िगर, ठीक है, जो आपकी बिजनेस नीड्स हैं वो पूरी होंगी। उसके बाद प्रोवाइड्स फॉर इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग एंटायर एप्लीकेशन लॉकर पॉलिसीज, आप पॉलिसीज को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट कोई एप्लीकेशन लॉकर पॉलिसी नहीं होती, इसलिए बाय डिफॉल्ट यूजर इज अलाउड टू रन एनी एप्लीकेशन, लेकिन जब आप इसको ऑन कर देंगे तो फिर वही एप्लीकेशंस यूजर रन कर सकेगा जो उसे अलाउ की गई हैं। इसीलिए अगर आप सिर्फ कुछ एप्लीकेशंस को कंट्रोल करना चाहते हो तो उसका सही तरीका ये होता है कि पहले डिफॉल्ट रूल बना दें और एक अलाउ रूल बना दें। अगर आप अलाउ रूल नहीं बनाते, सिर्फ डिनाई रूल बनाते हैं, तो सिस्टम खुद भी आपको एक वार्निंग देगा कि ये जो काम आप कर रहे हैं इसमें रिस्क है, क्योंकि आपने अभी कोई डिफॉल्ट रूल नहीं बनाया। तो ये मैं अभी आपको रूल बना के दिखाता हूँ आगे चल के।
ये जनाब एप्लीकेशन लॉकर रूल्स हैं। एप्लीकेशन लॉकर defines rules based on file attributes such as पब्लिशर नेम, प्रोडक्ट नेम, फाइल नेम, फाइल वर्जन। ठीक है, ये सारी चीजें आप दे सकते हैं। रूल एक्शंस क्या हैं? अलाउ और डिनाई कंडीशन। ठीक है, आप अलाउ कर सकते हैं, आप डिनाई कर सकते हैं। और इसके बाद ज्यादा एक और जबरदस्त चीज इसमें यह है कि आप रूल को इन्फोर्स भी कर सकते हैं और ऑडिट ऑनली पॉलिसीज भी बना सकते हैं कि मैं सिर्फ ये ऑडिटिंग के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो फिर मॉनिटरिंग होती जाएगी, लेकिन आप अभी रूल्स को इन्फोर्स नहीं कर रहे। सम टाइम होता है ना, आपने एक एप्लीकेशन लॉकर रूल बना दिया, ठीक है, लेकिन उसका अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट भी मिल सकता है। जो आप रन करना चाहते थे वो रन नहीं हो रहा, जो आप डिसअलाउ करना चाहते थे वो रन हो रहा है। तो आप इसे ऑडिट ऑनली पे रख लें, और जब आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिल जाते हैं तो फिर आप इसको इन्फोर्स कर दें। ठीक है, तो ये बेसिकली एप्लीकेशन लॉकर रूल्स में चीजें मिलती हैं। अभी मैं बना के आपको दिखाता हूँ। ठीक है जी, ये हम अब करते हैं। क्रिएट अ जीपीओ टू इन्फोर्स द डिफॉल्ट एप्लीकेशन लॉकर एग्जीक्यूटेबल रूल्स एंड देन अप्लाई द जीपीओ टू अ डोमेन। इसके लिए आ जाएं, उसने कहा एक जीपीओ बना लें। ठीक है जी, हम जीपीओ बना लेते हैं। जनाब हमने न्यू जीपीओ बनाया और इस जीपीओ का नाम भी हम रख देते हैं एप्लीकेशन लॉकर। ठीक है, ये जनाब जीपीओ हो गया। ओके कर दें, ये जीपीओ क्रिएट हो गया। अब इसे मॉडिफाई करें और इसमें हम जनाब पॉलिसीज में जाते हैं, विंडोज सेटिंग्स, सिक्योरिटी सेटिंग्स, ये आपके पास एप्लीकेशन लॉकर पॉलिसीज आ रही हैं। इसको एक्सपैंड करें। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे ये लाइक एग्जीक्यूटेबल रूल्स में मैं चला जाता हूँ। अब इस वक्त कोई रूल नहीं है। ठीक है, डिफॉल्ट में यही होगा। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, अगर अभी आप यहाँ रूल क्रिएट कर दें, मैं अगर कहता हूँ क्रिएट रूल और मैं ऐसे कहता हूँ मैं डिनाई रूल बना रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे कहता हूँ कि तुम एक डिनाई रूल बना दो और जनाब डिनाई कर दो पाथ की बेस पे। देखिए मैंने पाथ दिया है और मैं ऐसे कहता हूँ कि परसेंटेज सिस्टम रूट परसेंटेज, इसका मतलब है विंडोज सिस्टम 32/CALC। मैंने कैलकुलेटर को ब्लॉक किया है। ठीक है, तो अब ये होगा अगर मैं इसे ब्लॉक कर देता हूं, मैंने ब्लॉक रूल ही बनाया है। नहीं मान रहा बात, चलें ब्राउज फाइल्स कर लें। यहां से मैं सी में जाता हूं, विंडोज में जाता हूं, सिस्टम 32 में जाएं। ठीक है, और यहां से आप आ जाएं बॉटम में, आपको कैलकुलेटर मिल जाएगा। ठीक है, ये मैं क्रिएट कर, अब देखें मैं क्रिएट करूंगा तो ये मुझे एक मैसेज देगा। ठीक है, और ये मैसेज इसने बिल्कुल सही दिया है। वो ये कह रहा है कि तुमने डिनाई रूल बनाया है, ये भी डिनाई है, डिफॉल्ट में भी डिनाई है, फिर तो सब कुछ डिनाई हो जाएगा। पढ़ें क्या कह रहा है, डिफॉल्ट रूल्स आर करंटली नॉट इन द रूल लिस्ट ऑफ दिस रूल कलेक्शन। कह रहा है डिफॉल्ट रूल कोई भी नहीं है। When creating rule, it is recommended that you also create the default rules to ensure that important system files will be allowed to run. अदरवाइज तो ये होगा कि सब कुछ रन नहीं हो सकेगा। अगर भी आप इस पॉलिसी को इन्फोर्स कर देते हैं तो यूजर का तो एनवायरनमेंट गया, यूजर तो काम ही नहीं कर सकेगा। तो इससे नो करें। सबसे पहला काम क्या करते हैं, ठीक है, ये अब बेशक डिलीट कर दें। सबसे पहला काम यहाँ आके जो आपने करना है वो ये राइट क्लिक करना है और क्रिएट डिफॉल्ट रूल्स। ये करने से क्या होगा, ये सेट ऑफ रूल्स क्रिएट करेगा डिफॉल्ट के जो अलाउ रूल्स होंगे। ठीक है, क्लिक कर दें। ये जनाब इसने अलाउ रूल्स बना दिए। ठीक है, और इसने सर्टेन आइटम्स जो हैं वो एवरीवन को अलाउ किए। अब आप बनाए डिनाई रूल, क्रिएट न्यू रूल, नेक्स्ट किया, डिनाई सेलेक्ट किया, ब्राउज किया, यहां से यूजर्स दे दिए जिनको डिसअलाउ करना चाहते हैं। अभी एवरीवन आ रहा है। बाकी चीजें वही, अगर आप पाथ की बेस पे दे रहे हैं तो यहाँ पे पाथ आ जाएगा उस एप्लीकेशन का जिसको आप ब्लॉक करना चाहते हैं। ठीक है, और इसी तरह अगर आप किसी और एलिमेंट पे करना चाहें तो वो भी मुमकिन है।
एक्सेप्शन अगर देना चाहें तो यहां से एक्सेप्शन दे दें, ठीक है, कि अगर आप पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल या पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए एक्सेप्शन, अब जाहिर है मैंने तो एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन दी है, तो मेरे केस में तो एक्सेप्शन की कोई हैसियत ही नहीं है, जाहिर है मैं एक एप्लीकेशन को, एक फिक्स एप्लीकेशन को ब्लॉक कर रहा हूँ, ठीक है। तो लेकिन अगर आप सेट ऑफ फाइल्स के लिए कर रहे होते तो फिर ये था कि आप पर्टिकुलर कुछ फाइल्स को उनके पास दे देते कि इन्हें एग्जीक्यूट करना है। तो ये जनाब इसने नेम इसका ये रख दिया है, ठीक है जी, जो भी नेम रख दे क्रिएट कर दें, ये इसने रूल बना दिया, ठीक है। ये अब डिनाई रूल अब समझ में आती है इसकी कि बहुत सारी चीजें अलाउड हैं और ये साथ में डिनाई है, ये आपकी पॉलिसी बन गई। अच्छा, अब अगली बात क्या थी कि इस रूल को इन्फोर्स करना है या ये आप सिर्फ ऑडिटिंग के लिए बना रहे हैं, तो उसके लिए आप क्लिक करें एप्लीकेशन लॉकर पे, तो ये विंडो आपके पास आ जाएगी, ठीक है। और यहां से आप क्लिक करें कॉन्फ़िगर रूल इन्फोर्समेंट पे, तो ये आपके पास पेज खुल जाएगा और ये देखें यहाँ पे एग्जीक्यूटेबल रूल्स हैं, ये सेलेक्ट करें, यहाँ पे आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं, इन्फोर्स की भी है, ऑडिट की भी है, ठीक है। तो इट्स अप टू यू कि आप क्या करना चाहते हैं। मैं जनाब इन्फोर्स कर देता हूँ, ये जनाब रूल इन्फोर्स हो गया, ठीक है। अब ये होगा कि इस ग्रुप पॉलिसी को आप जहां चाहें मैप कर दें, ठीक है। ये जब है एप्लीकेशन लॉकर जीपीओ बनाया, मैं सेल्स ओयू पे जाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, लिंक एंड, बल्कि उसने डोमेन पे करने का क्या, डोमेन पे करने कुछ नहीं होता, ठीक है। डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि जाहिर है हमने डिफॉल्ट सेट ऑफ पॉलिसीज जो है वो तो अलाउ की है, लिंक एन एग्जिस्टिंग जीपीओ एंड देन अप्लाई एप्लीकेशन लॉकर पॉलिसीज, ठीक है। तो ये इसका तरीका है। ओके जी, इसके बाद आता है कॉन्फ़िगरिंग विंडोज फायरवॉल विद एडवांस सिक्योरिटी। व्हाट इज विंडोज फायरवॉल, सबसे पहले देखते हैं विंडोज फायरवॉल एंड एडवांस सिक्योरिटी क्या है, उसके बाद डिस्कशन है होस्ट बेस्ड फायरवॉल की, देन फायरवॉल पॉलिसीज हैं, कनेक्शन रूल्स हैं और डिप्लॉय फायरवॉल रूल्स हैं। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज विंडोज फायरवॉल विद एडवांस्ड सिक्योरिटी। ये आपके सामने विंडोज फायरवॉल का जो स्नैप इन होता है वो इसने सामने रख दिया है। ये आपको ग्रुप पॉलिसी के अंदर भी ऑप्शन मिलती है और आप इसे सेपरेटली भी रन कर सकते हैं। क्या कहता है विंडोज फायरवॉल इज अ स्टेटफुल होस्ट बेस्ड फायरवॉल दैट अलाउज और ब्लॉक्स नेटवर्क ट्रैफिक अकॉर्डिंग टू इट्स कॉन्फ़िगरेशन। ठीक हो गया। मुझे जरा ये जो वर्ड स्टेटफुल है ये बताएं कि स्टेटफुल फायरवॉल का मतलब क्या होता है, शाबाश। जी, स्टेटफुल फायरवॉल, स्टेटलेस फायरवॉल, क्या कहते हैं, आवाज आ रही है आप लोगों को? सर स्टेटफुल के अंदर इवन के सबनेट्स वगैरह, जी जी, जिसके अंदर सर सबनेट्स वगैरह भी सब कुछ आते हैं। नहीं 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 जीशान, ऐसा नहीं है, सबनेट का कोई ताल्लुक आईपीस नहीं में है, स्टेट से सर समझे, जैसे स्टेटफुल, स्टेटफुल का ताल्लुक स्टेट से है, और स्टेट ये वो यूएसए वाली स्टेट नहीं, स्टेट स्टेटस वाली। देखें, स्टेटफुल फायरवॉल वो फायरवॉल होती है जो कनेक्शन की स्टेट को वेरीफाई करती है, ठीक है। यानी फायरवॉल में से जब कोई चीज गुजर के जाती है तो फायरवॉल राइट इट डाउन कि जो चीज गुजरी है इसका स्टेटस क्या है, ये कनेक्शन किन क्या चीज रिक्वायर कर रहा है, ठीक है, ये कनेक्शन जो है इस पे क्या हो रहा है, क्या सोर्स पोर्ट थी, क्या डेस्टिनेशन पोर्ट थी, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन स्टेट टेबल में मेंटेन कर लेता है, इसको लिख लेता है, ठीक है। लाइक अगर आप सिस्को एएसए में काम कर रहे हैं तो उसमें तो शो कॉन कमांड रन करके आप देख सकते हैं कि आपके स्टेट टेबल में क्या चीज लोड हुई हुई है। तो बेसिकली पहली चीज जो इसमें स्टेटफुल फायरवॉल में आपको मिलती है कि वो स्टेट मेंटेन रखती है, ठीक है, क्योंकि कनेक्शन जो है उसका अगर आप स्टेट जो है वो वॉच करते रहें तो फिर उसका मिसयूज जो है उसे भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। बहरहाल ये आपके पास होस्ट बेस्ड फायरवॉल, नॉर्मली फायरवॉल जो है उससे हमारे जहन में वो फायरवॉल्स आ जाती हैं जो आप बाउंड्रीज में लगाते हैं, जिनमें ट्रैफिक एग्रीगेट होके आ रहा होता है और जिनमें से गुजर के ट्रैफिक नेटवर्क से बाहर जाता है। यहाँ पे बात कर रहे हैं होस्ट बेस्ड फायरवॉल की, कि मैंने अपने कंप्यूटर की फायरवॉल ऑन की है
और उसका पर्पस सिर्फ वो ट्रैफिक है दैट इज मूविंग फ्रॉम माय कंप्यूटर ऑन टू माय कंप्यूटर, ठीक है, जो मेरे कंप्यूटर से आउटबाउंड है, कंप्यूटर से बाहर जा रहा है, और इनबाउंड है, कंप्यूटर की तरफ आ रहा है, ठीक है। इससे मुराद वो ट्रैफिक है, सिर्फ कंप्यूटर की बात हो रही है, मेरे उस कंप्यूटर की, उस पर्टिकुलर नोट की जिसपे मैं फायरवॉल ऑन कर रहा हूँ। अब फायरवॉल अगर आप ऑन बाय डिफॉल्ट, आपने देखा होगा विंडोज जब इंस्टॉल होती है उसमें फायरवॉल ऑन होती है, उसका फायदा ये होता है कि जो इनबाउंड ट्रैफिक है वो ब्लॉक्ड होता है, ठीक है। सिर्फ सर्टेन ट्रैफिक जो एक्सेप्शंस में डिफाइन किया हुआ होता है, उसके अलावा सारा इनबाउंड ट्रैफिक ब्लॉक होता है। और वैसे भी जब आप इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं तो आप इंटरनेट से रिसोर्सेज, सर्टेन रिसोर्सेज एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन इंटरनेट से कोई आपको एक्सेस नहीं कर रहा। इसलिए फायरवॉल जो है वो टर्न ऑन ही रहना चाहिए ताकि आपका सिस्टम प्रोटेक्टेड रहे। इसमें अब देखें और क्या चीजें हैं, उसके बाद हम रूल भी बना के देख लेते हैं। जी वो क्या कहता है, व्हाट इज विंडोज फायरवॉल विद एडवांस सिक्योरिटी, ठीक है। सपोर्ट फिल्टरिंग फॉर बोथ इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक, ठीक है। इनकमिंग ट्रैफिक वो है जो टुवर्ड्स योर कंप्यूटर है, कंप्यूटर से आपकी तरफ आ रहा है, नेटवर्क से आपकी तरफ आ रहा है, और आउटगोइंग वो है जो कंप्यूटर से बाहर जा रहा है, ठीक है। ये होस्ट बेस्ड फायरवॉल थी, यहाँ पे उसने नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट की हुई है। तो इसके रेफरेंस से जो चीज इंटरनेट की तरफ जा रही है उसे आप आउटबाउंड कहेंगे, और जो चीज इंटरनेट से लैन की तरफ आ रही है उसे आप इनबाउंड कहेंगे। इनकमिंग ट्रैफिक किसी इंटरफेस के रेफरेंस से वो होता है जो उस इंटरफेस की तरफ आ रहा है, और जो उस इंटरफेस से एग्जिट हो रहा होता है वो आउटगोइंग ट्रैफिक होता है। इंटीग्रेट्स फायरवॉल फिल्टरिंग एंड आईपीसेक प्रोटेक्शन सेटिंग्स। आपके पास विंडोज में जो फायरवॉल है वो सर्टेन फिल्टर्स को भी इनेबल करती है, और उसमें आप आईपीसेक के रूल्स भी बना देते हैं, और ये मैं आपको दिखाता हूँ अभी। इनेबल्स यू टू कॉन्फ़िगर रूल्स टू कंट्रोल नेटवर्क ट्रैफिक, ठीक है, आप नेटवर्क ट्रैफिक को इसमें कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब आप फायरवॉल में कोई रूल बनाते हैं तो आप बताते हैं कि सोर्स क्या होगा, डेस्टिनेशन क्या होगा, किस सोर्स के लिए, किस डेस्टिनेशन के लिए आप वो रूल क्रिएट कर रहे हैं। तो बेसिकली ये आपको एबिलिटी दे रहा है कि आप जो नेटवर्क ट्रैफिक है उसके लिए रूल्स, सर्टेन रूल्स बना सकें। उसके बाद प्रोवाइड्स नेटवर्क लोकेशन अवेयर पॉलिसी प्रोफाइल्स, ठीक है। आप जब इसमें कोई पॉलिसी बनाते हैं तो जो रूल होता है उस रूल की कंप्लीशन पे वो आपसे एक चीज पूछता है कि आप ये रूल किसके लिए बना रहे हैं, किस प्रोफाइल के लिए बना रहे हैं। ये आप डोमेन बेस्ड एनवायरनमेंट के लिए बना रहे हैं, यानी आपका स्पेशली जो होस्ट होता है, अगर मैं होस्ट की बात करूं, आपका एक लैपटॉप है उसको आप ऑफिस में भी यूज करते हैं, उसके बाद जब आप घर आते हैं तो घर में भी उसे यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल आप घर आ रहे हैं, रास्ते में आप कॉफी शॉप पे रुक जाते हैं, तो वहां भी आप लैपटॉप जो है उसको इंटरनेट से कनेक्ट कर लेते हैं। तो अब लैपटॉप में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो इन एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड कर सके। तो आपने देखा होगा जब आपका कनेक्शन ऑन होता है, जब आप कनेक्शन को अपने एक्टिव करते हैं तो उस वक्त भी वो मैसेज देता है कि इसे तुम किस प्रोफाइल में डालना चाहते हो, होम में डालना चाहते हो, होम ऑफिस में डालना चाहते हो, पब्लिक में, प्राइवेट में, डोमेन में, किस में, ठीक है। तो टिपिकली आपके पास तीन प्रोफाइल्स होते हैं, एक डोमेन प्रोफाइल होता है, एक पब्लिक का होता है, और एक प्राइवेट का होता है। तो बेसिकली जो इसने कहा है ना कि प्रोवाइड नेटवर्क लोकेशन अवेयर प्रोफाइल्स, जब आप ये फायरवॉल का कोई रूल क्रिएट करेंगे तो रूल में वो आपसे एक ऑप्शन ये पूछता है कि ये किस प्रोफाइल के लिए बना रहे हो, और आप मल्टीपल प्रोफाइल्स के लिए भी बना सकते हैं। यानी ये मेरे लिए मुमकिन है कि मैं एक रूल क्रिएट करता हूं और वो रूल पब्लिक में भी यूज होगा, प्राइवेट में भी यूज होगा, डोमेन में भी यूज होगा, ठीक है। इनेबल्स यू टू इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पॉलिसीज, पॉलिसीज को आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये यहाँ पे याद रखिएगा, विंडोज फायरवॉल विद एडवांस सिक्योरिटी है, ठीक है। ये अलग ऑप्शन है, एक स्टैंडर्ड फायरवॉल है और एक है विंडोज फायरवॉल विद एडवांस सिक्योरिटी, ठीक है जी। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज अ होस्ट बेस्ड फायरवॉल सच एज विंडोज फायरवॉल विद एडवांस सिक्योरिटी। बेसिकली इसका बेनिफिट ये है कि जब आप ये इनेबल कर देते हैं तो आपका सिस्टम प्रोटेक्टेड हो जाता है, और बाकी बातें जो हैं वो एडिशनल हैं। आप अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए विंडोज फायरवॉल विद एडवांस सिक्योरिटी जो है वो ऑन करते हैं, ताकि आपके सिस्टम पे जो भी ट्रैफिक टुवर्ड्स योर सिस्टम आ रहा है वो ब्लॉक हो जाए, और उसके बाद जो आप अलाउ करें सिर्फ वो अलाउ हो।
अगर आप फायरवॉल को इनेबल नहीं करते, डिसेबल कर देते हैं, तो टोटल इनकमिंग ट्रैफिक जो अलाउ हो जाता है, तो फिर वो अनकंट्रोल्ड किस्म की कम्युनिकेशन होगी। आप चाहते हैं अनकंट्रोल्ड कम्युनिकेशन ना हो, आपकी कम्युनिकेशन कंट्रोल्ड हो, तो उसके लिए जरूरी है कि आप फायरवॉल जो है वो ऑन कर दें। ये जनाब फायरवॉल प्रोफाइल्स हैं। Firewall profiles are a set of configuration settings that apply to a particular network type. थ्री जो टाइप्स हैं वो यहाँ मेंशन है। The firewall profiles are domain, public, private। ठीक है, जब आप प्रोफाइल बना यानी जब आप रूल बनाते हैं तब भी ऑप्शंस पूछता है। Windows Server 2012 includes the ability to have multiple active firewall profiles। ठीक है, आपके पास मल्टीपल एक्टिव फायरवॉल प्रोफाइल्स हो सकते हैं। इनफैक्ट जब आप कोई रूल भी क्रिएट करते हैं तो इट्स नॉट लाइक कि आप एक रूल बना रहे हैं और उसको आपने डोमेन के लिए ट्यून कर दिया है तो वो पब्लिक में यूज नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है, वो पब्लिक में भी यूज हो सकता है। ठीक है, एक ही जो आपका प्रोफाइल है वो डिफरेंट नेटवर्क सेट के साथ बाइंड किया जा सकता है। ओके, यहाँ पे हम ब्रेक लगा के पहले इतनी चीजें देख लेते हैं, उसके बाद कनेक्शन प्रोफाइल पे बात करते हैं। ओके, बेशक आप पॉलिसी को एडिट कर लें और विंडोज सेटिंग्स में जाएं, सिक्योरिटी सेटिंग्स में जाएं, ये जनाब विंडोज फायरवॉल विद एडवांस सिक्योरिटी आपको ऑप्शन नजर आ रही होगी। ठीक है, एक्सपेंड कर लें इसे, इस पर क्लिक कर लें। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन आ गई। ठीक है, अब आप यहां से क्लिक कर दें विंडोज फायरवॉल प्रॉपर्टीज पे, तो ये सेटिंग्स आपको आ रही हैं, इनको ऑब्जर्व कर लें। ठीक है, IPsec है, प्रोफाइल है, तो ये डोमेन में भी आपको ये पूरा कनेक्शन सेट मिलता है। उसके बाद कनेक्शन सिक्योरिटी पॉलिसीज हैं जो मैंने आपको अभी करवानी है। ठीक है, इसका ताल्लुक IPsec से होता है। यहाँ से आप कनेक्शन का रूल बना सकते हैं और उसके बाद नीचे जो ऑप्शन थी जिसमें हमने जाना है वो है ये इनबाउंड रूल्स, आउटबाउंड रूल। इस पर क्लिक कर दें तो ये आपको विंडो दे देगा जहाँ पे प्रोफाइल आप बनाते हैं। राइट क्लिक करते हैं, ये न्यू रूल की ऑप्शन है। ठीक है, और यहाँ से आप रूल क्रिएट करते हैं। अच्छा, ये बेसिकली मैं आपको ग्रुप पॉलिसी के रेफरेंस से ये ऑप्शन दिखा रहा था, लेकिन ये वैसे भी आपके पास अवेलेबल होती है। और अगर आप चले जाएं कंट्रोल पैनल में और विंडोज फायरवॉल में जाएं, ठीक है, और यहाँ से जनाब आप रन कर दें एडवांस सेटिंग, तो अब वो डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जो आपको स्क्रीन में वहां पे दिखाया गया है। ठीक है, तो ये आपके सामने इनबाउंड रूल्स हैं, उसके बाद आउटबाउंड रूल्स हैं, देन कनेक्शन सिक्योरिटी रूल्स हैं, और यहाँ से आप मॉनिटरिंग करते हैं। ठीक है, तो लाइक इनबाउंड रूल में आप देखें यहाँ पे डिफरेंट रूल सेट नजर आ रहे हैं। जो अलाउ रूल है वो ग्रीन में है, जो डिनाई रूल होगा वो रेड होगा। दिखाता हूँ मैं आपको डिनाई भी, इस वक्त कोई डिनाई नहीं है, हम बना लेंगे। ठीक है, और ये जो रूल आपको थोड़ा सा डल कलर में नजर आ रहा है, जो ब्लैक हुआ हुआ है, ये वो रूल है जो डिसेबल्ड है। देखें, आप इस पर राइट क्लिक करें तो इनेबल की ऑप्शन दे रहा हो। जो इनेबल्ड होता है उस पर डिसेबल की ऑप्शन आती है, जो डिसेबल होता है उस पर इनेबल की ऑप्शन आती है। ठीक है, तो ये आपके पास इस वक्त रूल्स हैं। ये चेक मार्क वेरी साइन उस पर आ रहा होता है जो रूल अलाउ रूल होता है। किसी भी रूल की आप प्रॉपर्टीज में चले जाएं तो ये ब्लॉक नहीं कर रहा, ये अलाउ कर रहा है। अगर मैं ब्लॉक सेलेक्ट कर दूं तो आपको उसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट नजर आएगी, ये आपके सामने। ठीक है, तो ये फर्क याद रखिएगा अलाउ रूल और ब्लॉक रूल का। अब हम एक रूल बना के देख लेते हैं। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और मैं कहता हूँ न्यू रूल। जी, वो पूछ रहा है कि ये रूल प्रोग्राम के लिए बना रहे हो, पोर्ट के लिए बना रहे हो, प्री डिफाइंड रूल को यूज करते हुए बना रहे हो, या कस्टम है। ठीक है, इट्स अप टू यू। अगर आप प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे तो नेक्स्ट करके आपको प्रोग्राम ब्राउज करके देना होगा। ठीक है, अगर आप सेलेक्ट करेंगे पोर्ट तो आपको पोर्ट का रूल डिफाइन करना होगा। ठीक है, ये पोर्ट तो होती है TCP और UDP की है। प्री डिफाइन करेंगे तो आप कोई रूल बता देंगे
ये उसकी सेटिंग्स लोड कर लेगा और उन्हें आप अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर लेंगे। और अगर आप कस्टम सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर आपसे वो सारी ऑप्शंस पूछेगा और बता दें जो देना चाहते हैं। तो मैंने कस्टम ही सेलेक्ट किया है क्योंकि कस्टम में हमारे पास सारी ऑप्शंस डिस्प्ले हो जाएंगी। ओके जी, वो पूछ रहा है ऑल प्रोग्राम्स या किसी खास प्रोग्राम के लिए कर रहे हैं, मैं कहता हूं ऑल प्रोग्राम्स। वो कहता है प्रोटोकॉल टाइप कौन सी है, टीसीपी है, यूडीपी है, आईसीएमपी है, किस प्रोटोकॉल के लिए रूल बना रहे हो। ठीक है, तो मैं कह देता हूं फॉर एग्जांपल टीसीपी के लिए, और मैं कहता हूं रिमोट पोर्ट होगी फॉर एग्जांपल एफटीपी के लिए मैं ये रूल बना रहा हूं। ठीक है, तो मैंने 21 दे दी। उसके बाद विच आईपी एड्रेसेस डज दिस रूल अप्लाइज टू। ठीक है, आप किन ग्रुप ऑफ आईपी एड्रेसेस या सिंगल आईपी के लिए रूल बना रहे हैं वो सेलेक्ट करके रेडियो बटन आईपी ऐड करवा दें। ठीक है, तो मैं इसको कहता हूं ऑल आईपीस। ठीक है, कि ये जो रूल मैं बना रहा हूं ये एफटीपी के लिए है, लेकिन इररेस्पेक्टिव के कौन आ रहा है ये तमाम जो नोड्स होंगे उन पे अप्लाई हो, इसलिए मैं ऑल आईपीस ही रहने देता हूं। उसके बाद वो आपसे एक्शन पूछेगा, तो एक्शन में कह देता हूं फॉर एग्जांपल ब्लॉक। और ऑप्शंस क्या हैं, ऑल दो इस स्टेज पे आपको अलाउ और ब्लॉक के अलावा जो ऑप्शन है वो समझ नहीं आएगी। फिलहाल बस इतना याद रखें कि या तो आप परमिट करते हैं या आप ब्लॉक करते हैं। थर्ड जो ऑप्शन है वो आईपी सेक के लिए, ये मैं क्लिक करके दिखा देता हूं आपको, बस इससे ज्यादा इस पे अभी बात नहीं की जा सकती। ठीक है, यहां से आप आईपी सेक से रिलेटेड सेटिंग्स देते हैं। ये जनाब आपके डोमेन प्रोफाइल्स हैं कि आप ये जो रूल बना रहे हैं डोमेन के लिए बना रहे हैं, प्राइवेट के लिए है या पब्लिक के लिए। ठीक है, तो इट्स अप टू यू, जो आप सेलेक्ट करना चाहें सेलेक्ट कर लें। नेक्स्ट किया, यहाँ पे रूल दें, मैं देता हूं माय रूल और ये फिनिश कर दिया। ठीक है, अब आपका ये इस पर क्लिक करें, ये रूल बन गया, ये ऊपर टॉप पे आ रहा है। ठीक है, और जो भी रूल आप बाय डिफॉल्ट बनाते, जो भी रूल आप क्रिएट करते हैं बाय डिफॉल्ट वो इनेबल्ड होता है, यानी ये रूल अप्लाई हो गया है। अगर आप इसे डिनाई करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करके डिसेबल कर दें। डिसेबल कर देंगे तो ये ब्लर हो जाएगा, ये देखें अब ये ब्लर हो गया है, ये क्लियरली नजर नहीं आ रहा। ठीक है, ये इनेबल कर दें। जो ब्लॉक रूल होता है वो रेड मार्क में नजर आता है, जो अलाउ रूल होता है वो ग्रीन में नजर आता है। तो ये बेसिकली आपका रूल है। इसी तरह आप आउटबाउंड रूल्स भी बना सकते हैं जो आउटगोइंग ट्रैफिक्स के लिए होगा। कनेक्शन रूल्स ये हम स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, कनेक्शन रूल वैसे एटलीस्ट इस वक्त आपने इतना कुछ नहीं पढ़ा कि आप कनेक्शन रूल को इन डिटेल अंडरस्टैंड कर सके, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ आपको समझ में आ जाए, क्योंकि जाहिर है अभी आपने आईपी सेक नहीं पढ़ा और आईपी सेक से रिलेटेड बातें आपको नहीं पता। ओके जी, कनेक्शन रूल्स क्या हैं? कनेक्शन सिक्योरिटी रूल्स ऑथेंटिकेट टू कंप्यूटर्स बिफोर दे बिगिन कम्युनिकेशन। ठीक है, नॉर्मली तो ऑथेंटिकेशन होती है यूजर के लिए, लेकिन विद आईपीसेक आप कंप्यूटर्स को भी ऑथेंटिकेट करवा सकते हैं कि जो दो डिवाइसेस जब आपस में कम्युनिकेट करें तो वो एक दूसरे को पहले टेस्ट करें, और इसी को हम कहते हैं कनेक्शन ऑथेंटिकेशन। तो एक तो ये कि कनेक्शन रूल्स में आप दो कंप्यूटर्स को ऑथेंटिकेट करवा रहे होते हैं, जिससे हम म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन भी कहते हैं, अगर दोनों एक दूसरे को चेक करें तो। उसके बाद सिक्योर इंफॉर्मेशन बीइंग सेंट बिटवीन टू कंप्यूटर्स। देखें, ऑथेंटिकेशन का फायदा तो उसी वक्त होगा ना जब उसके बाद उस ऑथेंटिकेशन को यूज भी किया जाए। तो बेसिकली वो जो दो नोड्स हैं जो एक दूसरे को चेक कर रही हैं, वो चेक करने के साथ साथ उसके बाद जो भी कोई चीज सेंड करेंगी वो इन्हीं दोनों के दरमियान होगी, और सॉर्ट ऑफ एक टनल जनरेट हो जाएगा उन दोनों के दरमियान, और जो डाटा होगा वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाएगा। देखें जी, वो क्या कहता है, यूज की एक्सचेंज, ऑथेंटिकेशन, डाटा इंटेग्रिटी एंड डाटा इंक्रिप्शन। अब अगर आप इसे गौर से देखें, की एक्सचेंज करने की जरूरत कब है? की एक्सचेंज करने की जरूरत उसी वक्त है जब आप उस की को यूज करना चाहते हैं फॉर द पर्पज ऑफ इंक्रिप्शन। ठीक है, उसके बाद ऑथेंटिकेशन भी हो रही है। डाटा इंटेग्रिटी का मतलब ये है कि डाटा को हैश किया जा रहा है, लाइक MD5 या SHA-1 यूज करके डाटा की इंटेग्रिटी को मेक श्योर किया जा रहा है कि अगर रास्ते में कोई उस डाटा को
स्निफ भी कर लेता है, स्निफ करता है, तो वो उसे मॉडिफाई अगर करे तो पता लग जाए कि डाटा मॉडिफिकेशन हुई है। डाटा इंटेग्रिटी का मतलब होता है इस चीज को गारंटी की जाए कि रिसीवर एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अचीव कर ले कि मुझे जो चीज मिली है वो वही है जो सेंडर ने सेंड की है। और उसके बाद लास्ट है डाटा इंक्रिप्शन, जो ऑप्शनल होती है, अगर आप इनेबल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। देन हाउ फायरवॉल रूल्स एंड कनेक्शन रूल्स आर रिलेटेड, ये भी देख लें। फायरवॉल रूल्स अलाउ ट्रैफिक थ्रू बट डू नॉट सिक्योर दैट ट्रैफिक। जो फायरवॉल रूल्स हैं वो किस ट्रैफिक पे अप्लाई हो रहे होते हैं, जो थ्रू हो रहा होता है, जो फायरवॉल में से थ्रू होता है, यानी इन हुआ, गुजर के बाहर चला गया, लेकिन वो उसे सिक्योर नहीं कर रहे होते। वो उसे चेक जरूर करते हैं, उस थ्रू ट्रैफिक को अलाउ या डिनाई किया जा सकता है, लेकिन वो उसे इटसेल्फ सिक्योर नहीं करते। जो कनेक्शन सिक्योरिटी रूल्स हैं वो आपको ऑथेंटिकेशन, डाटा इंटेग्रिटी, डाटा इंक्रिप्शन, ये सर्विसेज दे रहे होते हैं, इसलिए सिक्योर भी करते हैं। वो क्या कहता है, कनेक्शन सिक्योरिटी रूल्स कैन सिक्योर द ट्रैफिक बट ओनली इफ अ फायरवॉल रूल वाज प्रीवियसली कॉन्फ़िगर्ड। क्योंकि ट्रैफिक को पहचानने का जो क्राइटेरिया है वो तो फायरवॉल रूल में ही है ना। फायरवॉल रूल में आपने बताया पोर्ट नंबर्स क्या हैं, क्या पैरामीटर्स हैं कनेक्शन के। तो वंस कनेक्शन पैरामीटर्स आर डिफाइंड और एक पर्टिकुलर जो ट्रैफिक स्ट्रीम है उसको उस रूल के तहत आइडेंटिफाई कर लिया जाता है, तो फिर आप कनेक्शन रूल भी बना सकते हैं जो उस पर्टिकुलर कनेक्शन पर अप्लाई कर दिया जाएगा। ये जनाब आई थिंक आपका ये यूनिट कंप्लीट हो गया है। नहीं, अभी ये एक है डिप्लॉइंग फायरवॉल रूल्स। यू कैन डिप्लॉय विंडोज फायरवॉल रूल्स बाय यूजिंग विंडोज फायरवॉल एंड एडवांस सिक्योरिटी, ठीक है, और ग्रुप पॉलिसी के थ्रू भी कर सकते हैं, और बाय एक्सपोर्टिंग एंड इंपोर्टिंग फायरवॉल रूल्स। ये तीनों तरीके हैं आपके पास जिससे आप फायरवॉल रूल्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आगे आ जाएं। ये जनाब आपका लैब सिनेरियो, ये आपने पढ़ना है, इसको हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ये आपका यूनिट कंप्लीट हुआ। अच्छा, मैं एक काम कर रहा हूँ ताकि मेरे पास जो वीडियोस हैं वो सेपरेट बन जाए। आपको थोड़ा सा तकलीफ होगी, आप लोग दोबारा ज्वाइन कीजिएगा। विद इन 2 मिनट्स आपको दोबारा इनवाइट मिल रहा है।